से बुंदेलखंड और बरेली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, लखनऊ में जो भाषा विश्वविद्यालय है उसके पूर्व कुलपति और अजमेर में विश्वविद्यालय उसके पूर्व कुलपति, 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहने का जिनको गौरव प्राप्त है, वैसे आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होने लगा। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम सबके बीच में आज विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र में वरिष्ठ आचार्य हैं और एक एकेडमिशियन के रूप में लंबे समय से मैं प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह सर को जानता हूँ। आपकी विद्वत्ता से, आपकी विनम्रता से और आपकी कुशलता का हम सब हमेशा सम्मान करते हैं। इसलिए मैंने शिक्षा संकाय की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से और इस कार्यशाला में आए हुए सभी प्रतिभागियों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और इस कार्यक्रम में इस विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, जिनका हम सबको हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर हरशंकर सिंह जी, उनका भी मैं सबकी तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर बुद्धिसागर गुप्ता जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, जिनके प्रयासों से आज इस कार्यशाला को हम संपन्न करने जा रहे हैं, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में प्रोफेसर गंगवार साहब जो हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, संकायाध्यक्ष भी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर ओपी शुक्ला साहब का स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने विभाग की तरफ से। प्रदीप जी का करता हूँ। अपने विभाग के डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, डॉक्टर विक्टोरिया जी, डॉक्टर संगीता चौहान जी, लालिमा जी, शिखा जी, मीना विश्वेश्वर अच्छे जी, विवेक जी, मैं आप सभी का, सभी विभाग के सभी सदस्यों के सहयोग से लगातार इस वर्ष अभी 15-20 दिन पहले हम लोगों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। ठीक 15-20 दिन पहले एक कार्यशाला का भी आयोजन विश्वविद्यालय की तरफ से किया। तो लगातार संकाय के सभी सदस्यों के मतलब प्रतिबद्धता के कारण इस प्रकार के आयोजनों को हम लगातार करने में सफल हुए हैं। आज ये हम सब के लिए विशेष अवसर इसलिए भी है कि हमारे विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति जी का हमारे विभाग में पहली बार आगमन हो रहा है, इसलिए और आपके आगमन से हमारा विभाग तो प्रफुल्लित है ही है, पूरे विश्वविद्यालय का वातावरण एक मतलब आकर्षित हुआ है, एक ऊर्जावान हुआ है, रचनात्मक हुआ है। इसलिए आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय सतत गुणवत्ता के नए प्रतिमान स्थापित करेगा, ऐसी हम सब की शुभकामना भी है और विश्वास भी है और प्रतिबद्धता भी है। उसके साथ हम सब आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो इसलिए ऐसे सहज, सरल और विद्वान कुलपति को अपने मार्गदर्शक के रूप में पा करके हम आह्लादित भी है, प्रसन्न भी है और पूरे संकाय की तरफ से मैं आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए हम सब ने ICSSR में अप्लाई किया था और हमारा ये प्रयास था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में शिक्षा की गुणवत्ता का जो सबसे बड़ा पैमाना है वो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन को पढ़े तो पहली लाइन यहीं से शुरू होती है, द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के दस्तावेज को देखें, नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। कोई राष्ट्र कितना ऊपर उठेगा इस बात पे निर्भर करता है कि उस राष्ट्र का शिक्षक कितना गुणवान है, कितना चरित्रवान है, कितना कॉम्पिटेंट है, कितना इफिशिएंट है और कितना कमिटेड है। ये तीनों बातें अभी एनसीटी ने एक वर्कशॉप कराया था, तो कहा कि टीचर के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण है। उसको कमिटमेंट उसमें चाहिए, तो 5 कमिटमेंट की चर्चा की। तो पहला कमिटमेंट था कि कमिटमेंट टू लर्नर, अपने लर्नर के प्रति उसका कमिटमेंट होना चाहिए। दूसरा कमिटमेंट टू नॉलेज, ज्ञान के प्रति उसका कमिटमेंट होना चाहिए। तीसरा एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट। जब तक एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट नहीं होगा तब तक शिक्षा की जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और चौथा कहा कि कमिटमेंट टू सर्टेन बेसिक ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। और पांचवा कहा कि कमिटमेंट टू प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में, चूंकि टीचिंग प्रोफेशन है और टीचिंग प्रोफेशन में को अगर आगे बढ़ाना है तो केवल शिक्षण की जो कॉम्पिटेंसी और 10 कॉम्पिटेंसी की चर्चा की थी, तो केवल उन कॉम्पिटेंसी के माध्यम से हम टीचिंग की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते। शिक्षण में जब तक नई नई विधियों का, शिक्षा में नए नए प्रयोग नहीं हुए, शिक्षा में नवाचार नहीं हो और उन सारे नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान आवश्यक है। इसलिए ये कहा जाता है कि
टीचिंग को दृष्टि अनुसंधान मिलता है और अनुसंधान से जो परिणाम मिलते हैं, ये जो टीचिंग है इट इज ए डायनेमिक एस्पेक्ट। तो अनुसंधान जो हो रहा है उसको जीवन में प्रयोग में लाया जाए, वो शिक्षण उसका बड़ा माध्यम है। इसलिए शिक्षण और इंटीग्रेशन, टीचिंग और रिसर्च को एक साथ इंटीग्रेट करते हुए इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और खास करके विज्ञान का आविष्कार तो अच्छे हो रहे हैं और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान को केवल डिग्री का माध्यम न बनाते हुए इस देश की नीतियों को रचनात्मक देने, उस सकारात्मक फीडबैक देने और उससे समाज में कुछ रचनात्मक बदलाव लाने, और इसके लिए केवल समस्याओं पर केंद्रित होना से नहीं, समस्या आपका क्या आएगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका साधन कितना पवित्र है, शोध की प्रक्रिया कितनी पवित्र है। शोध की इतनी प्रक्रिया पवित्र होगी उतने साधन तक पहुंचने में सुविधा होगी। इसलिए आप सब इस कार्यशाला में पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रतिभाग करते हुए शोध के नए नए आयामों से परिचित होते हुए शोध की दिशा में एक उत्कृष्ट शोधार्थी के रूप में अपना योगदान देंगे। इस शुभकामना के साथ, इस आशा और विश्वास के साथ इस कार्यशाला की सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मैं इस कार्यशाला में जो प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस यज्ञ भूमि के वास्तविक साधक आप ही हैं, आपकी साधना से ही यज्ञशाला सफल होने वाली है। इसलिए एक यागी के रूप में आपकी साधना, आपकी तपस्या जितनी कठोर होगी उतने सफलता की दिशा और प्रभावकारी होगी, परिणामकारी होगी। एक बार पुनः मैं आप सबको अपनी शुभकामना प्रेषित करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। एक बार सबका पुनः अभिनंदन और वंदन।